इस वीडियो में यूएस और यूके की तरफ से दो बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले यूके में जो ग्रेजुएट वीज़ा रूट है, जिसको हम स्टडी वीज़ा रूट भी कहते हैं, उसको बंद करने की बात जो कही जा रही है उस पर बड़ी अपडेट है वहां के पीएम ऋषि सुनक की तरफ से। और दूसरा जो है यूएस कॉन्सुलेट हैदराबाद से न्यूज़ आ रही है कि वहां पे 10,000 स्लॉट जो स्टडी वीज़ा की इंटरव्यू स्लॉट होते हैं वो 5 मिनट में बुक हो गए थे। अब उन्होंने उसका सल्यूशन बताया है। तो दो बड़ी अपडेट्स हैं। क्या यूके बंद होगा आने वाले दिनों में, ये कुछ दिनों में डिसाइड हो जाएगा। और यूएस के स्लॉट्स का क्या होगा, अगर आपका आने वाला इनटेक है क्या वो पॉसिबल हो पाएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। वीडियोज़ को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। पहले बात करते हैं यूके की। वहाँ पे जो ग्रेजुएट वीज़ा रूट चलता है, जिसमें स्टूडेंट अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद 2 साल तक का वर्क परमिट वहाँ पे कर सकते हैं, तो उसको बंद करने की बातें हो रही थी क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। यूके में इलेक्शन होने वाले हैं, अनाउंस भी हो चुके हैं, जो कि 4 जुलाई को ड्यू है। तो 4 जुलाई को जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे ऋषि सुनक पे जो वहाँ के पीएम हैं उन पे बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि इमिग्रेशन कट करने की बात हो रही थी। तो इसको चलते गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थी कि या तो रिस्ट्रिक्ट किया जाए ग्रेजुएट वीज़ा रूट को, या फिर इसको बंद किया जाए। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि कहीं ना कहीं पे उतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस पे जो एक कमेटी मैक जिसको हम बोलते हैं वो बिठाई गई थी, ताकि उसको एनालिसिस किया जा सके कि क्या ग्रेजुएट वीज़ा रूट जो है वो वाकई स्टडी के लिए यूज़ होता है या इमिग्रेशन के लिए यूज़ होता है। तो उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी। तो यहाँ पे अब कहीं ना कहीं पे वो बंद करने को जो है वो पीछे हट गए हैं। लेकिन उन्होंने 3 चीज़ें जो हैं वो बताई हैं कि इनमें 3 चीज़ें जो हैं वो चेंज की जा सकती हैं। पहला, जो क्वालिटी स्टूडेंट है उसको इंश्योर किया जाए कि यूके में सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट ही एंटर करें, जिससे वो अपनी यूके में स्टडी कंप्लीट करने के बाद, अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद अपने कंट्री में जाके उस स्टडी का फ़ायदा ले सके। तो पहला है क्वालिटी का, कि सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट ही यूके में अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा, इंग्लिश जो टेस्ट हैं या इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको इंक्रीज़ करने की बात हो रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको आईएलटीएस या पीटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूके में यूनिवर्सिटीज़ में या उसके वीज़ा के लिए, वो इंक्रीज़ हुई दिख सकती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है। और तीसरा, जिन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ड्रॉप रेशो ज़्यादा है, यानी कि स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन तो लेते हैं लेकिन यूके में जाके वहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं, तो उन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पे अब होती दिख रही हैं। अगर बंद नहीं करना है तो हो सकता है ये 3 चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में लागू हो जाएं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये हालांकि गवर्नमेंट इस फेवर में थी कि इसको बंद कर देना चाहिए, पहले भी ये एक बार बंद हो चुका है। तो लेकिन प्रेशर बहुत दूसरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा था। इंडिया की एक यूनियन है वहाँ पे NISAU, उन्होंने भी गवर्नमेंट को यह कहा था कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो यूके की यूनिवर्सिटीज़ में और उसकी इकॉनमी में बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसको बंद ना किया जाए। यूनियंस के साथ साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर के जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उन्होंने खुद ये विरोध किया था। जैसे उनके चांसलर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली, और उसके बाद एजुकेशन सेक्रेटरी हैं। तो इन सब ने भी इस चीज़ का अपोज किया था कि इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए या बंद किया जाए। उन्होंने कहा था इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन बंद करना जो है वो सही नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट इसमें चेंजेस करने के मूड में है, ना कि इसको बंद करने के मूड में है। तो बड़ी रिलीफ है, बड़ी गुड न्यूज़ है यूके की तरफ से। दूसरी यूएस से है शॉकिंग है कि यूएस में जो, क्योंकि इंडिया से स्टूडेंट बहुत जाते हैं यूएस में, तो इंडिया में जो हैदराबाद कॉन्सुलेट है तो वहाँ पे जो स्लॉट निकाले गए थे, उन्होंने इंटरव्यू स्लॉट जो निकाले थे वो स्लॉट 10,000 स्लॉट सिर्फ 5 मिनट्स में बुक हो गया। तो जिसकी वजह से वहाँ के कॉन्सुलेट ने जो है इसको एक्सटेंड करने का फैसला किया और स्लॉट जो है उसको रिलीज़ करने का फैसला किया। तो एंड ऑफ अगस्त तक आप, अगर आपने हैदराबाद यूके कॉन्सुलेट से अपनी बुक करना है तो आपको आने वाले दिनों में अगस्त एंड तक स्लॉट मिल सकते हैं। तो ये उन्होंने ऑलरेडी जो है डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे मैं बता दूं कि हैदराबाद एक ऐसा एम्बेसी है, ऐसा कॉन्सुलेट है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिन लगते हैं अगर आप वहाँ पे स्लॉट बुक करते हैं। 299 डेज़ का जो है इस टाइम पे वहाँ पे जो है
वो प्रोसेस चल रहा है। जब इसको कंपेयर करते हैं दूसरे सिटीज़ से, चेन्नई में सिर्फ 14 डेज़ है, इसको नोट कर लीजिए अगर आपने स्लॉट बुक करना है। चेन्नई में 14 डेज़ है, दिल्ली में 51 डेज़ चल रहा है, कोलकाता में 19 डेज़ चल रहा है और मुंबई में 144 डेज़ चल रहा है। तो हैदराबाद एक ऐसा कॉन्सुलेट है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको वेटिंग पीरियड है अगर आपने इंटरव्यू स्लॉट जो है वो बुक करना है। तो 10,000 स्लॉट सिर्फ 5 मिनट में बुक हो रहे हैं। यूएस में इतनी बड़ी गिनती में जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 10% स्टूडेंट अकेले इंडिया से इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है कि यूएस में एडमिशन लेंगे। तो आने वाले दिनों में आपको और स्लॉट मिल जाएंगे। दोनों ही बड़ी अपडेट्स हैं। यूके अब जो है ग्रेजुएट रूट प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा, उसमें चेंजेस करेगा और यूएस के और स्लॉट एंड ऑफ अगस्त आपको अवेलेबल हो सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।